इमेजिन करो, साल है 1507, 1907। एक छोटा सा गांव जहां लोग अपनी जिंदगी में व्यस्त हैं, अपने रोज के कामों में लगे हुए हैं। ये एक समय था जब लोगों के जीवन में प्रकृति और आध्यात्मिकता का गहरा संबंध था। गुरु नानक, एक स्पिरिचुअल लीडर जो अपने विजडम और रीजन के लिए जाने जाते हैं, एक गांव में आते हैं जहां डर का माहौल है। उनका आना हमेशा एक उत्सव होता था, क्योंकि उनकी बातें लोगों को शांति और समझ देती थी। सूरज ग्रहण लगने वाला है और गांव वालों को लगता है कि यह एक बुरा शगुन है। ग्रहण के समय लोग अपने घरों में बैंड हो जाते हैं और बाहर निकलने से डरते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि एक आसमानी राक्षस सूरज को निगल रहा है और ये उनके लिए एक भयंकर घटना है। उनका विश्वास है कि यह राक्षस उनकी दुनिया को अंधेरे में डाल देगा। दूसरे लोग दुनिया के खत्म होने से डरते हैं। उन्हें लगता है कि यह ग्रहण एक संकेत है कि दुनिया अपने अंत की ओर बढ़ रही है। ये भय उनके चेहरों पर साफ दिखाई देता है। गुरु नानक अपने शांत स्वभाव के साथ इस घटना को एक सीखने के मौके के रूप में इस्तेमाल करते हैं। वो लोगों को समझाते हैं कि डरने की कोई जरूरत नहीं है और ये एक प्राकृतिक घटना है जो समय समय पर होती रहती है। वो ग्रहण के पीछे का नेचुरल फिनोमिनन समझाते हैं और सेलेस्टियल बॉडीज की प्रिडिक्टेबल मूवमेंट्स पर जोर देते हैं। उनका कहना है कि ये एक प्राकृतिक क्रम है जो हमेशा से चलता आया है और इसमें डरने की कोई बात नहीं है। उनका मैसेज साफ है, यूनिवर्स को समझने से डर की जगह वंडर आता है। जब हम प्रकृति के रहस्यों को समझते हैं तो हमारे मन में भय की जगह एक नई जिज्ञासा और अद्भुत का एहसास होता है। ये कहानी सदियों पुरानी होने के बावजूद आज भी हमारे लिए एक पावरफुल मैसेज रखती है। ये हमें याद दिलाती है कि ज्ञान और समझ से हम अपने भयों को दूर कर सकते हैं। ये कॉस्मोस के साथ ह्यूमन फैसिनेशन और नेचुरल इवेंट्स को सुपरनैचुरल मीनिंग देने की हमारी टेंडेंसी को हाईलाइट करती है। हम अक्सर प्राकृतिक घटनाओं को आध्यात्मिक अर्थ देते हैं जो हमारे विश्वास और भयों को प्रभावित करते हैं। ग्रहण, खासकर अपने ड्रामेटिक विजुअल इंपैक्ट के साथ, हमेशा से अवे और एप्रीहेंशन का सोर्स रहे हैं। ये एक ऐसी घटना है जो लोगों के मन में भय और अद्भुत का एहसास एक साथ जगाती है। आइए इन सेलेस्टियल इवेंट्स के पीछे के साइंस को समझते हैं और देखते हैं कि कैसे अंडरस्टैंडिंग मिसकंसेप्शंस के अंधेर को दूर कर सकती है। जब हम प्रकृति के रहस्यों को समझते हैं तो हमारे मन में एक नई रोशनी और समझ का प्रवेश होता है। ग्रहण, चाहे सोलर हो या लूनर, अर्थ, मून और सन की प्रिसाइज मूवमेंट से ऑर्केस्ट्रेट किए गए कैप्टिवेटिंग सेलेस्टियल बैलेट्स हैं। ये एक कॉस्मिक डांस है जो हमेशा से ही इंसान को फैसिनेट करता आया है। हर एक इक्लिप्स एक यूनिक और मेस्मराइजिंग इवेंट होता है जो हमें हमारे वास्ट यूनिवर्स की याद दिलाता है। पिक्चर करो, हमारी अर्थ एक वाइब्रेंट स्फीयर सन का चक्कर लगाती है, एक स्टार जो हमारे सोलर सिस्टम को लाइट और वार्मथ से नहलाती है। ये एक एंडलेस जर्नी है जिसमें अर्थ अपने एक्सिस पर रोटेट करते हुए सन के अराउंड रिवॉल्व करती है। हर एक रोटेशन और रेवोल्यूशन एक दिन और एक साल को डिफाइन करता है और ये साइकिल बिलियंस ऑफ ईयर्स से चल रही है। इस बीच मून, हमारा सेलेस्टियल नेबर, अर्थ का अपने इलिप्टिकल डांस में चक्कर लगाता है। मून का ये ऑर्बिटिंग पैटर्न भी एक फैसिनेटिंग फिनोमिनन है। मून का ग्रेविटेशनल पुल टाइड्स को कंट्रोल करता है और ये अर्थ के रोटेशन को भी अफेक्ट करता है। मून और अर्थ का ये रिलेशनशिप एक डेलिकेट बैलेंस पर बेस्ड है। सोलर इक्लिप्स तब होता है जब मून अर्थ के चक्कर लगाते हुए सीधा सन और अर्थ के बीच में ना जाता है। ये एक रेयर इवेंट है जो सिर्फ कुछ स्पेसिफिक लोकेशंस पर ही देखा जा सकता है। जब मून सन को कंप्लीटली ब्लॉक कर देता है तो टोटल सोलर इक्लिप्स होता है और जब पार्शियली ब्लॉक करता है तो पार्शियल सोलर इक्लिप्स होता है। ये सेलेस्टियल अलाइनमेंट हमारी प्लैनेट पर एक शैडो डालती है और टेम्परेरीली सन की लाइट को ब्लॉक कर देती है। ये शैडो, जो मून के साइज और डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, अर्थ पर एक नैरो पाथ क्रिएट करता है जिसे पाथ ऑफ टोटलिटी कहते हैं। इस पाथ में लोग टोटल इक्लिप्स का आनंद ले सकते हैं
जबकि बाकी जगह पर पार्शियल इक्लिप्स देखा जा सकता है। इमेजिन करो कि एक छोटा कॉइन एक बड़े लैंप के सामने रखा है। कॉइन का शैडो उसके पीछे वाली सरफेस पर पड़ता है। ये सिंपल एनालॉजी हमें समझाता है कि कैसे मून का शैडो अर्थ पर पड़ता है। लेकिन ये शैडो इतना पावरफुल होता है कि ये दिन को रात में बदल सकता है और एक सररियल एक्सपीरियंस क्रिएट करता है। इसी तरह सोलर इक्लिप्स के दौरान मून का शैडो अर्थ पर पड़ता है और एक ब्रेथ टेकिंग स्पेक्टिकल क्रिएट करता है, जैसे दिन कुछ देर के लिए ट्वाइलाइट में बदल गया हो। ये मोमेंटरी ट्वाइलाइट, जिसे टोटलिटी कहते हैं, सिर्फ कुछ मिनट्स के लिए होता है, लेकिन ये एक्सपीरियंस लाइफ टाइम के लिए यादगार बन जाता है। लूनर इक्लिप्सेस दूसरी तरफ तब होते हैं जब अर्थ, सन और मून के बीच में आ जाती है। ये इवेंट भी इक्वली फैसिनेटिंग होता है, लेकिन ये ज्यादा कॉमन है और ज्यादा लोकेशन से देखा जा सकता है। लूनर इक्लिप्स के दौरान मून ग्रेजुअली डिम होता है और एक रेडिश हुए ले लेता है, जिसे ब्लड मून कहते हैं। इस सिनारियो में अर्थ का शैडो मून पर पड़ता है, जिससे उसकी यूजुअली ब्राइट सरफेस डिम हो जाती है। ये शैडो, जो अर्थ के साइज और डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, मून पर एक ग्रेजुअल डिमिंग इफेक्ट क्रिएट करता है। ये प्रोसेस, जो आवर्स तक चल सकता है, एक स्लो और सीरीन स्पेक्टिकल होता है। सेम कॉइन और लैंप एनालॉजी को इमेजिन करो, लेकिन इस बार अर्थ वो कॉइन है जो मून पर अपना शैडो कास्ट कर रही है, जो सरफेस का काम कर रहा है। ये एनालॉजी हमें ये समझाता है कि कैसे अर्थ का शैडो मून पर पड़ता है और कैसे ये सेलेस्टियल डांस एक ब्यूटीफुल और इंट्रिकेट बैलेंस क्रिएट करता है। आप सोच रहे होंगे कि अगर अर्थ, मून और सन कॉन्स्टेंटली मोशन में हैं, तो हम हर महीने ग्रहण क्यों एक्सपीरियंस नहीं करते? ये सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इसका जवाब थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी है। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि अर्थ और मून के ऑर्बिट्स कैसे काम करते हैं। हर महीने मून अपने ऑर्बिट में अर्थ के चक्कर लगाता है और इस दौरान वो अलग अलग फेजेस से गुजरता है, न्यू मून से लेकर फुल मून तक। इसका आंसर उनके ऑर्बिट्स की इंट्रिकेट ज्योमेट्री में छुपा है। अर्थ और मून के ऑर्बिट्स परफेक्टली सर्कुलर नहीं होते, बल्कि इलिप्टिकल होते हैं, और ये इलिप्टिकल ऑर्बिट्स भी एक दूसरे के साथ परफेक्टली अलाइंड नहीं होते। देखिए, अर्थ का सन के चक्कर लगाने के कंपैरिजन में मून का अर्थ के चक्कर लगाने का ऑर्बिट थोड़ा टिल्टेड है। ये टिल्ट करीब 5 डिग्री का इस बात की तरफ इशारा करता है कि मून हमेशा सन और अर्थ के साथ परफेक्टली अलाइन नहीं होता है ताकि इक्लिप्स क्रिएट कर सके। ये टिल्ट, जो सिर्फ 5 डिग्री का है, लेकिन ये छोटी सी एंगल भी बहुत बड़ा फर्क ला सकता है। इस टिल्ट की वजह से मून का शैडो अक्सर अर्थ के ऊपर से या नीचे से निकल जाता है और इसलिए हमें हर महीने इक्लिप्स देखने को नहीं मिलता। इमेजिन करो कि एक पेपर पर 2 सर्कल्स ड्रॉ करें, एक दूसरे से थोड़ा सा ऑफसेट हो। ये सर्कल्स रिप्रेजेंट करते हैं अर्थ और मून के ऑर्बिट्स को। जब ये सर्कल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, तभी इक्लिप्स होने की संभावना होती है। वो पॉइंट्स जहां ये सर्कल्स इंटरसेक्ट करते हैं, वो इक्लिप्सेस की पॉसिबिलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। इन पॉइंट्स को नोड्स कहा जाता है। ये नोड्स वो जगह हैं जहां अर्थ, मून और सन परफेक्टली अलाइन हो सकते हैं। ये पॉइंट्स, जिनको नोड्स कहा जाता है, वो ओनली प्लेसेस हैं जहां अर्थ, मून और सन इतना प्रिसाइजली अलाइन हो सकते हैं कि एक इक्लिप्स हो सके। नोड्स 2 टाइप्स के होते हैं, असेंडिंग नोड और डिसेंडिंग नोड। ये नोड्स मून के ऑर्बिट में वो पॉइंट्स हैं जहां मून का ऑर्बिट अर्थ के ऑर्बिट को क्रॉस करता है। ग्रहण होने के लिए, न्यू मून सोलर इक्लिप्स के लिए या फुल मून लूनर इक्लिप्स के लिए, इनमें से एक नोड के पास होना चाहिए। जब न्यू मून या फुल मून नोड्स के पास होता है, तभी इक्लिप्स होने की संभावना होती है, क्योंकि नोड्स हमेशा हर लूनर साइकिल के दौरान सन और मून के साथ अलाइन नहीं होते हैं। इसलिए ग्रहण रिलेटिवली रेयर और स्पेक्टेकुलर इवेंट्स बन जाते हैं। हर लूनर साइकिल में नोड्स और मून का अलाइनमेंट थोड़ा डिफरेंट होता है और इसलिए हमें हर महीने इक्लिप्स देखने को नहीं मिलता। जब ये अलाइनमेंट परफेक्ट होता है, तभी हमें एक स्टनिंग इक्लिप्स देखने को मिलता है, जो लोगों के लिए एक मेमोरेबल एक्सपीरियंस बन जाता है। आइए सेलेस्टियल को अर्थ पर लेकर आते हैं।
लिटरली आप आसानी से ग्रहण के कॉन्सेप्ट को रोजमर्रा की चीजों का यूज करके डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं। एक टॉर्च, एक बास्केटबॉल और एक टेनिस बॉल ले लो। टॉर्च सन को रिप्रेजेंट करता है, बास्केटबॉल अर्थ है और टेनिस बॉल मून का काम करेगी। बास्केटबॉल को अपने हाथ में लेंथ से पकड़ें और टेनिस बॉल को अपने करीब रखें। टेनिस बॉल को धीरे धीरे टॉर्च और बास्केटबॉल के बीच में मूव करें। नोटिस करो कि कैसे टेनिस बॉल बास्केटबॉल पर एक छोटा सर्कुलर शैडो कास्ट करती है। वो आपका मिनिएचर सोलर इक्लिप्स है। अब बास्केटबॉल को टॉर्च और टेनिस बॉल के बीच में पोजीशन करें। बास्केटबॉल टॉर्च की लाइट को टेनिस बॉल तक पहुंचने से ब्लॉक करता है, जिससे टेनिस बॉल पर एक शैडो क्रिएट होता है। कंग्रेचुलेशंस, आपने अभी एक लूनर इक्लिप्स सिमुलेट किया है। ये सिंपल एक्सपेरिमेंट लाइट और शैडो के इंटरप्ले को डेमोन्स्ट्रेट करता है, जो इन ऑ इंस्पायरिंग सेलेस्टियल फिनोमेना को क्रिएट करता है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल देसी टॉक्सिक को।